तो चलिए जी, एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और आज के जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने गांव के खेतों से हो रही है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावना और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। मौसम की बात की जाए तो मौसम पूरा साफ है, बाकी साक्षात अभी सामने से सूर्योदय हो रहे हैं। तो समय 9 बज गए हैं और मेरी वीडियो अभी तक अपलोड नहीं हुई है। मैंने सुबह 6 बजे वीडियो अपलोड लगा दी थी, लेकिन जैसे मैं फिर 8 बजे देख रहा था वीडियो अपलोड ही नहीं हुआ। उसके बाद फिर लगाई, फिर अभी 9 बजे देखा अपलोड ही नहीं हुई, तो उसके बाद मैं सीधे खेतों में आ गया हूँ। और बाकी ठीक मैंने यहाँ पर मोबाइल रखा हुआ है, तो मेरे पास 2 मोबाइल है। एक से मैं ब्लॉगिंग करता हूँ और एक पे वीडियो अपलोड करता हूँ। तो मैंने उस लकड़ी के ऊपर अपना मोबाइल अटका रखा है। तो यहाँ देख सकते हैं 600-700 kb की स्पीड आ रही है और वीडियो लगभग 46% अपलोड हुई। तो 56 मिनट और बता रहा है अभी, और समय 9:10 हो रहा है अभी। तो यानी कि मुझे पूरा 1 घंटा तक अभी यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा। जिस खेत के पास मैंने अपना मोबाइल लगा रखा, ठीक वही खेत जो है वो कीवी का खेत है। यानी कि यहाँ बहुत मात्रा में कीवी की बेल लगा रखी है और इस बार ताऊ लोगों की ठीक ठाक कीवी हुई। और कीवी का सीजन अब निकल गया है, तो कुछ महीना बाद फिर से कीवी लगना शुरू हो जाएंगी। और बाकी यहाँ से ठीक सामने पे ऐसा दिखाई देता है हमारा घर, काफी खूबसूरत, और छत के ऊपर काफी खूबसूरत डिजाइन कर रखे हैं। और हमारे मकान के ठीक ऊपर पे है सड़क, जहाँ की बस खड़ी है और उसके पीछे एक छोटी सी कार खड़ी है। तो जब मेरे घर में नेटवर्क नहीं चलता तो मैं यहीं पर आ जाता हूँ, और जब यहाँ पे नहीं चलता है तो उसके बाद मैं सीधे यहाँ से बाइक लेके खुरमुला धार पे चले जाता हूँ, जो कि यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ वीडियो अपलोड करता हूँ। तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आजकल कुछ दिन तक ठीक चल रहा था नेट, लेकिन अब फिर से नेट ड्रामे करने लग गया है। यानी कि फिर से अब परेशानी वाले दिन आने वाले हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग इतना प्यार कर रहे हैं तो ये सब चीज़ मैं झेलने के लिए तैयार हूँ। तो सामने जो माल्टे का पेड़ है वहाँ पर हमारे बड़े भ्राता चढ़े हुए हैं, तो वो आज सारे माल्टे निकाल रहे हैं। पहले मैं घबरा गया था कि वहाँ कोई बंदर बैठ रखा है, लेकिन अभी ढंग से देखा तो वो भाई साहब अपने पेड़ से माल्टे निकाल रहे हैं, क्योंकि अब बंदरों का आतंक ज्यादा बढ़ रहा है। बंदर जिस भी पेड़ पे माल्टा देख रहे हैं वहाँ सीधे सारे माल्टे खा रहे हैं। तो अभी जो सूर्य उदय हो रहे हैं वो ठीक उस पहाड़ी से हो रहे हैं जिस पहाड़ी के नीचे अभी कोनगढ़ गांव है। तो इस वजह से कोनगढ़ गांव में अभी अंधेरा छा रखा है और वहाँ अभी धूप ढंग से नहीं आई है। जब सूर्य देव यहाँ तक आ जाएंगे उसके बाद कोनगढ़ गांव में पूरा उजाला हो जाएगा, यानी कि सूर्य की किरण वहाँ तक जाएगी। बाकी सामने देखिए वहाँ पहाड़ी पर जो मकान है वहाँ भी उन्होंने आग जला रखी, क्योंकि वहाँ भी अभी धूप ढंग से नहीं आई है, तो वो आग जलाकर ही थोड़ा गर्माहट पैदा कर रहे हैं। तो चल लीजिए, लगभग 1 घंटा हो गया और अब जाके वीडियो अपलोड हो गई है। तो अब 10 मिनट प्रोसेसिंग में चलेगा, उसके बाद मैं इसको पब्लिक कर दूंगा। और बाकी आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपके घर में दिन दुगनी रात चौगुनी खुशियां देते रहे। चले फिर घर के लिए निकलते हैं। बाकी जब पहाड़ों के रास्ते में चलना है तो थोड़ा देख के चलना पड़ता है, क्योंकि इधर उधर बिच्छू घास भी दिखाई देती है, और ये जब शरीर पे लगती है ना भाई साहब, इतना करंट आता है कि तो लगभग चारों तरफ आजकल बिच्छू घास हो रखी है, क्योंकि आजकल इसी का सीजन है। और इसकी काबरी भी काफी स्वादिष्ट होती है आजकल। बस इसको डेली नहीं खा पाते, क्योंकि इसकी जो तासीर होती है बहुत ज्यादा गर्म होती है, बहुत हैवी हो जाती है, इसको पचाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए हफ्ते में 1 बार खाते हैं इसको। चलिए जी, फाइनली घर पहुंच गया हूं। तो सबसे पहले गौशाला की बात की जाए तो पहले माँ तो यहाँ पे बर्तन धुल रही है और मधुली और बिंदु आराम से माँ को देख रहे हैं। बिंदु तो स्पेशल देख रहे हैं, क्या कर रही है माँ? बिंदु देख रहा है बिंदु? हाँ, तो माँ बोल रही कि बिंदु बोल रहा है बल्कि मेरे को पराल नहीं दिया, इस वजह से देख रहा है वो। तो ये सारे कल रात के बर्तन बचे हुए हैं जिनको माँ अभी धुल रही है। और बाकी यहाँ की बात की जाए तो यहाँ नाना जी आ रखे हैं, और नाना जी जैसे आए उसके बाद सीधे सो गए हैं, क्योंकि इनकी तबीयत भी ऐसी है अभी। और बाकी नाना जी ने कुछ डॉक्यूमेंट लाए जिनको कि मैं कल उत्तरकाशी ले जाऊंगा, क्योंकि इनकी जो पेंशन है वो नहीं मिल रही है, तो फिर वो सारे डॉक्यूमेंट मेरे को वहाँ जमा करने हैं। तो चलिए जी, शेरू भी आ गया है गाँव की फेरी करके और अब आराम कर रहा है छाँव में बैठ कर। अब जाकर चाय पीने का टाइम मिल रहा है, क्योंकि मैं सुबह उठा सीधे खेतों में भाग गया। तो कल रात इन्होंने घेंजे बनाए, क्योंकि हमारे यहाँ घेंजे का त्योहार होता है। ये जो घेंजे होते हैं इसको बनाते हैं चावल और मक्के के आटे से, और काफी स्वादिष्ट होते हैं भाई। तो चलिए जी, गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं इन हसीन वादियों में। तो चलिए जी, चाय भी पी ली और बाकी फ्रेश हो गया हूँ। तो अभी मेरी तैयारी है नानी को लेने जाने की, क्योंकि कल नानी भी आई थी बेचारा, क्योंकि जो एक्सपायर हुए हैं वो मेरी नानी की अपनी भाभी जी लगते हैं। तो नानी कल नहीं आई, सिर्फ माँ जी आई। माँ जी भी तब आई जब मैं माँ को लेने गया। बाकी नानी भी आ रही है अभी, तो नानी ने कहा कि मुझे लेने आ जा आधे रास्ते तक। तो मैं वो अनीता भी बाइक लेके जा रहे हैं नानी को लेने। तो तब आज नानी को भी बुलाता हूँ, क्योंकि नानी का कुछ काम है, डॉक्यूमेंट जो मैंने कल उत्तरकाशी ले जाने हैं, तो नानी का उस पर थप्पा चाहिए, यानी कि थंब का निशान चाहिए वहाँ पे। तो नानी को लेने चलते हैं, थोड़ा जल्दी चले चल। और मेरी नानी के जो भाई थे वो 1.5 साल पहले गुजर गए, तो उनकी वाइफ भी इस बार गुजर गई। फिर समय होता है 7 फेरे लिए जाते हैं, उसके बाद किसके नसीब में कब जाना होता है इस दुनिया से। और मैं जहाँ भी जा रहा हूँ अनिता सीधे बोल रही कि मेरे को भी ले जाओ। है हाँ। क्यों भाई? भाई के साथ बहन जरूरी है। हाँ तो ये बोल रही जहाँ जहाँ भाई जाएगा बोले वहाँ बहन भी जरूरी है। सही है। तो आज मैं अपनी बाइक नहीं ले जा रहा हूँ, आज मैं अखिल भाई की बाइक ले जा रहा हूँ, क्योंकि इसको चलाने में मुझे अच्छा लगता है, तो मैं इसी को ले जाता हूँ आज।
चलिए जी, जैसे नानी को लेने जा रहा हूँ, नानी ने आधा रास्ता कवर कर लिया और नानी नाक लगा रही कि तुम बहुत जल्दी आए मेरे को लेने। चलिए, नाक लगाना भी जरूरी है। नानी प्रणाम। गुस्से वाला आशीर्वाद मत देना, प्यार वाला देना है। और बढ़िया। तो हमारे घर किसने मना कर रखा क्या आने के लिए? नानी इसलिए नहीं आती ताकि पैसा ना देना पड़े मुझे ने। और जबकि काम नानी का ही है। एक्चुअली क्या है कि नाना और नानी की पेंशन नहीं आ रही है, तो इनके कुछ डॉक्यूमेंट्स है जिन पे नानी का थंब चाहिए, लेकिन नहीं। तो मैंने बोल दिया था सीधे कि पेंशन नहीं आई तो मेरे लिए मत बोलना, फिर पैसे के माने आ गई। चल बढ़िया, बधाई हो। ठीक है ठीक है, चले घर। ताकि लाना यहाँ मेरे ढेर सब ले आओ सामान। हाँ तो चलिए, नानी से मुलाकात हो गई, अब घर ले जाते हैं नानी को। लो जी, नानी के साथ ये भी आया था पैदल। ले भाई है, ठीक है। अरे ढंग से पकड़, ढंग से पकड़, ढंग से पकड़, ढंग से पकड़। तो नानी को छोड़ने छोटा भी आ रहा था, अब वो भिटारा चले गया है। चलो फिर है, थोड़ा गले लगो यार। अरे यार मजा नहीं आ रहा यार। ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। चलो चलो, हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। भरत मिलाप आ जाओ। हाँ, चलो निकलते हैं। आओ चलिए जी, अभी मैं मेडिकल स्टोर पे आ रहा हूँ, तो मेरी भी तबीयत खराब है और यहाँ हमारी मुलाकात हो गई जिया जी से। जिया जी क्या हाल है? बहुत बढ़िया है, टनसाग। एकदम फर्स्ट क्लास। पहले अपने रिश्तेदार मेले में मिलते थे, अब ज्यादा से ज्यादा कहाँ हॉस्पिटल में मिल रहे हैं या मेडिकल स्टोर पे मिल रहे हैं। यानी कि हर दूसरा बंदा आज डेट में बीमार है। तो अभी भांजे को दवाई दी तो थोड़ा रो रहा है, उसकी डिमांड है कि मोमो खिलाओ बोल मेरे को। आओ। बाकी नानी को हमने सड़क के ऊपर छोड़ दिया था, उसके बाद मैं और अनिता सामान लेने फिर मार्केट गए। मैंने तो दवाई लाई क्योंकि मेरा थोड़ा पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और बाकी अनिता पकौड़ी, कुरकुरे, चिप्स, पता नहीं क्या क्या लेके आए भाई। एक कागज भी लेके आए खाली। चले चलिए साहब, चलिए साहब, चलिए। हाँ, आज तो धूप मस्त आ रखी भाई। चलिए जी, फाइनली घर आ गया हूँ। यहाँ ताई जी, भाई साहब सब लोग आ रखे हैं और मस्त करके धूप सेक रहे हैं। बाकी शेरू भी आज आराम कर रहा मस्त करके। तो चलिए जी, नानी जैसे आई वैसे सब लोग गप्पे मारने लग गए हैं और नानी को मिलने भी आ गए यहाँ पे। और बाकी यहाँ पर भाई साहब और नाना जी बैठ रखे हैं। बाकी अभी मैं जा रहा हूँ जेपी भाई के यहाँ, क्योंकि आज संडे है तो भाई ने बोला इधर ही आ जा। और अखिल भाई भी वहाँ, तो चलिए थोड़ा उनसे मुलाकात कर लेते हैं। और 22 तारीख को हमारे गाँव में माँ दुर्गा का मंदिर है, तो वहाँ भी मूर्ति स्थापना है। तो लगभग गाँव के सभी लोग नीचे से आने वाले हैं। तो 2-4 दिन की रौनक ही सही, लेकिन कम से कम रौनक तो रहेगी गाँव में। तो लगभग गाँव के जितने भी लोग नीचे रहते हैं तो सब लोग उस दिन घर में आएंगे और माँ दुर्गा का आशीर्वाद सभी लोग लेंगे। और हमें भी अच्छा लगेगा कि चहल पहल हो रही है गांव में। तो यहाँ आते ही मुझे विचित्र दृश्य देखने को मिला। यहाँ पर अंश, वहाँ पर ललिता और वहाँ पर हमारे अखिल भाई, सब लोग अलग अलग पोजीशन में सो रखे हैं यहाँ। और आज देख सकते हैं आप चौक में कितनी चहल पहल है। बिस्तर भी बिछा रखे हैं यहाँ, सारे कपड़े भी डाल रखे हैं। और बाकी इनके अगल बगल जूते चप्पल से भी स्वागत किया हुआ है, ये भी सही है। हमारा डिपार्टमेंट तो सीधे किचन में है, अभी सीधे किचन में घुसते हैं अब, क्योंकि इनको देखे तो रोना आ रहा है जैसे सो रखे हैं यहाँ। अरे वाह 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 वाह, तो यहाँ खाना खाया जा रहा है। खाओ खाओ खाओ, मेरी नजर न लगे, आराम से खाओ। और देखिए जी, सभी लोग तो हाथ से खा रहे, लेकिन हमारी बुढ़ी को देखो, इसको स्पेशल चम्मच चाहिए भाई। तो जैसे ही मैंने बुढ़ी बोला, अपना खाना छोड़ के आई और मेरे को पीटने आ गए पहले। लेकिन नहीं नहीं, देखो मैंने क्या लाया, मैंने क्या लाया, ये देखो। चलिए जी, फाइनली घूस देकर आज मैं बच गया। सच में भाई, घूस बहुत बड़ी चीज होती है, अगर जान बचानी तो घूस दे दो। भाई साहब, ये तो अलग ही रूल निकल गया। एक भटाकी तो लगी गई फिर भी। और बाकी यहाँ आते ही मुझे मस्त गर्मा गर्म खाना दिया जा रहा है, जिसके लिए मैं स्पेशल आए भी था स्पेशल। तो आज के खाने में है गर्मा गर्म चावल और बाकी दले हुए चने। तो चलिए जी, हम तो यहाँ पे बैठ के धूप सेक रहे हैं। बाकी अखिल भाई जा रहा है आज। ठीक है भाई, मिलते हैं जल्दी। ठीक है, खाना खुना खा लेना, ठीक है। चलो ठीक है, बाकी चाबी दे दी मैंने तुम्हारी बाइक की। ठीक है ठीक है ठीक। और बाकी अखिल भाई तो घर चले गए अपने, और बाकी हम थोड़ा यहाँ पे लेट देंगे भाई जी। सही है सही है। तो चलिए जी, दिन की 2:29 हो रहा है। तो सूर्यदेव यहाँ तक आ गए। अभी 1.5-2 घंटे की हमने नींद भी ले ली यहाँ पे सो के, और बहुत ज्यादा नींद आए भाई। अभी मेरे को पता ही नहीं चला कि 2 घंटे कब कटे। और यहाँ की बात की जाए तो पशु भी धूप सेक रहे हैं, क्योंकि भाई धूप हर किसी के लिए जरूरी है। हमारे घर से तो धूप को गए हुए 10 मिनट से ऊपर हो गए हैं। और उधर देखिए, धूप हमारे गाँव से बिल्कुल पूरी तरीके से चली गई है। तो मुझे आगे समय से सर दर्द हो रहा है, तो अंश अभी मेरी मालिश कर रहा है मस्त करके। तो चलिए जी, फाइनली भाभी जी ने चाय पिला दी, धन्यवाद भाभी जी। आज लगभग पूरा दिन यही कट गया भाई मेरा। दिन में हम सोए भी रहे, मस्त नींद आई, और अभी जाते हुए गरम गरम चाय भी मिल गई है। और गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते इन हसीन वादियों के बीच में। तो बाकी आज मैं पूरा दिन भैया लोगों के आ रहा, वहाँ मेरे को मस्त नींद पड़ी, क्योंकि वहाँ सबसे लास्ट में धूप जाती है, तो इस वजह से मेरे को आज वही नींद आ गई आराम से। और बाकी जंगलों के आग का असर देखिए आप, जितने भी पेड़ हैं कोई भी साफ नहीं दिखाई दे रहा है, हर जगह धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। और सामने देखिए जी, कोनगढ़ गांव भी पूरी तरीके से नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि इतना ज्यादा धुआं लगा हुआ है। तो आज तो घर वाले बोलेंगे कहाँ था भाई, बहुत बार फोन आ रखा था अनीता का, तो मैंने मोबाइल साइलेंट कर रखा था, क्योंकि मोबाइल बजता तो नींद फिर टूट जाती है। तो इस वजह से मस्त करके मैंने साइलेंट कर दिया और किनारे रख दिया फोन को। तो चलिए जी, फाइनली घर आ गया हूँ। तो देखिए जी, जैसे ही घर आया, एक बुरी खबर सुनाई थी। बुरी ही समझो, क्योंकि मैंने नानी को बोला था आज यहीं रहना, लेकिन नानी आज गाँव चले गई, मुझे पता ही नहीं है।
तो नानी ने आज बहुत बड़ा धोखा दे दिया मेरे को। मैंने सोचा था नानी यही रहेगी, रात को गप्पे मारेंगी, क्योंकि अच्छा लगता है घर हरा भरा रहता। तो मैंने बोल दिया था कि कल मैं छोड़ दूंगा आपको, लेकिन पता नहीं नानी को क्या हुआ ऐसा, नानी चले गई आज गाँव। बहुत बुरा लगा कसम से। मैं खुश था कि आज नानी रहेगी, नानी के साथ गप्पे मारूंगा, लेकिन नानी चल पड़ी भाई। बहुत बुरा लग रहा सच में। तो बाकी चलिए जी क्या बोल सकते हैं। बाकी अभी भी जंगलों में जैसी नज़र पड़ रही है वैसे धुएं को देख के दिमाग खराब हो रहा है। बहुत बुरा लगता है जब कोई जंगलों में आग लगाता है। इतना तो पता ही होगा कि जंगलों में जब आग लगाते हैं तो उससे जो धुआं होता है उससे नुकसान इंसान को ही होगा। और अगर पर्यावरण प्रदूषित रहेगा तो हमें कई प्रकार की बीमारियों से सामना करना पड़ेगा। सिर्फ एक बारिश के बहाने ये सारे ड्रामे हो रहे हैं इंसान के। इससे बढ़िया ज़्यादा पेड़ उगाता तो बारिश टाइम से लग जाती, बर्फबारी भी हो जाती। और बाकी अनीता ने यहाँ पे मस्त आग भी जला दी है। हालांकि चारों तरफ धुआं छा रखा है, लेकिन भाई साहब सर्दी में कोई भी कमी नहीं आ रही है। सर्दी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, नहीं भाई? हाँ सही बात है। और इस धुएं से इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही है कि चारों तरफ जो विजिबिलिटी उस ढंग से नहीं दिखाई दे रही है, और बल्कि आंखों में भी जलन हो रही है। तो इसीलिए मैंने आज आंख की भी दवाई ला दी है। बाकी नाना जी सुबह आ गए थे, नानी जी को लेने मैं और अनीता गए थे, लेकिन नानी ने धोखा दे दिया मेरे को आज। मैंने नानी को बहुत बार बोला, रिक्वेस्ट करके फोन करके कि आज यहीं रहना, लेकिन नानी ने धोखा दे दिया। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं भाई ऐसा नहीं होता। ओ मेरी बहन बुला रही थी दादी। बस कर, अब तो अपनी दादी का फेवर तो लेगी भाई। लेकिन सच बता रहा हूँ तो मेरा बहुत दिल टूटा आज। मैंने सोचा एक उधर ही था कि कहीं वो गिरेंगे वो गिरेंगे। ए पापा अच्छा। तो चलिए जी 6:03 हो रहा है और बाकी यहाँ पर नाना और अनीता मटर छिल रही है। रात के खाने की तैयारी हो रही है और साथ में यहाँ पर आग भी जला रखी क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है। बाकी भाई माँ जी तो लगी है अभी भी काम पे। बाहर पूरी तरीके से अंधेरा हो गया और हर किसी के घर की लाइट ऑन हो गई है। तो समय 7 बज रही है और मस्त करके हम आग भी सेक रहे हैं और बाकी प्रेशर पे चढ़ा रखी है आलू और मटर की सब्जी। और माँ जी यहाँ पर चाय पी रही है और चाय के साथ साथ घिंजे भी खा रही है। और बाकी खाना बनाने के डिपार्टमेंट अनीता के पास दे रखा हमने। हाँ जी स्वाद आना चाहिए, ठीक है? हाँ नहीं तो मैं इस प्रेशर को यहाँ से भगा दूंगा। तेरे को नहीं भगाऊंगा, प्रेशर को भगाऊंगा यहाँ से, ठीक है? अच्छा तो अनीता बोल रही प्रेशर नहीं बना रहा, बल मैं बना रही हूँ। चलो ठीक है, नहीं लेकिन अगर गलत बनेगा तो इस प्रेशर को भगा देंगे हम। अरे नहीं तुझे नहीं भगा सकते हम। और बाकी चूल्हे के ऊपर जब कोई बर्तन लगाते हैं तो उसकी लिपाई पुताई पहले राख से करनी पड़ती है ताकि बर्तन काला ना हो। तो आग के ऊपर खाना बनाने से 2 फायदे, एक तो स्वाद भी आता है और ऊपर से आग भी सेकने को मिल जाती है। नाना जी कहाँ है? हाँ तो नाना जी अंदर दीपक दे रहे हैं और यह है अनीता का फोन। और पीछे देखो भाई साहब पैसे भी रखे हुए इसने। अरे वाह। अक्सर मैंने देखा है लड़कियों को ऐसी आदत होती है कि मोबाइल के जो बैक कवर होता है ना उसमें पैसे जरूर रखते हैं। पता नहीं कब इस फोन को टपाऊंगा मैं अब। अच्छा तो इसने बोल दिया इसकी नाक लगी पैसे हटा रही है। अच्छा चलो ठीक है सही है। चलो अब बढ़िया हो गया।